सर ये जो ट्रू लव है, ये लोग जो बोलते हैं कि सबको ट्रू लव हो जाता है, ये होता है, तो ये ट्रू लव सच में होता है कि नहीं होता है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने, क्योंकि ना तुम्हारी पूरी जनरेशन को ये बात जानने की है कि लव क्या है। और सारे लोगों के लिए मेरे को लगता है ये सबसे कोर इशू है तुम्हारी एज में, कि ये लव एक्चुअली है क्या। अब इसको तुम लोग ट्रू लव के और अलग अलग फॉल्स लव के फॉर्म में बांट देते हो। एक्चुअली ऐसा होता नहीं। लव या तो होता है या नहीं होता। अब समस्या क्या है कि तुम लोग सिर्फ जो फिजिकल अट्रैक्शन है किसी से हुआ उसको लव मान लेते हो। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन को लव नहीं माना जा सकता। लव एक ऐसा फील है जो काफ़ी कहना चाहिए प्रैक्टिस के बाद में, या जब आप अपने आप को थोड़ा, आपके अंदर जो एक आत्म तत्व होता है उसको ऊपर उठाते चलते हो, साथ साथ मतलब अपना आप स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग भी करते जाते हो अपनी बॉडी के साथ में, तो वो अपने आप डेवलप होता जाता है। और लव एक ऐसा फील है जो गॉड के सबसे करीब है। तो अब आप जब तुम पूछते हो कि फिर ये ट्रू लव है कि नहीं है, या अगर ऐसा है तो जो जितना सोसाइटी ने बोला है या लिटरेचर ने दिखाया है या मूवीज़ ने दिखाया है वो क्या सब गलत है? मैं बोलूँगा, अगर मेरी परिभाषा से बोलो, कि हाँ वो गलत है। इसलिए क्योंकि उनके अपने सिद्धांत थे। उनने ये जो फिज़िकल लव वाला एस्पेक्ट है इसको ही लव बना के इसलिए बहुत ज़्यादा दिखाया किया, क्योंकि लोग अपनी जवानी के दिनों में जब होते हैं तो ये उनका सबसे प्रोमिनेंट फील होता है, मतलब मेल फीमेल वाला। तो वो चाहते हैं कि इस मेल फीमेल वाले हम फॉर्मेट में पड़े रहें और इसमें रह के ही हम इसको सबसे ज़्यादा महसूस करते रहें और इसके ऊपर ना जा सकें। ये काफ़ी मतलब आपकी लाइफ में जितने तरह के फील होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सूदिंग फील हो सकता है ना? तो सर ये अगर लव नहीं है तो फिर ये अट्रैक्शन है कि ये लव ही है? अगर अपन चाहें, लोग बोलते हैं कि लव में या तो आप अट्रैक्शन में जा रहे हो या तो लव में जा रहे हो। हाँ, तो इन दोनों में से अपन क्या चाहें कि भाई अपने को समझ में कैसे आएगा, या किस वे में अपन समझ? बहुत सही, बहुत सही। देखो, उसको समझने का तरीका एकदम आसान है। अगर किसी ने अपने को एक ह्यूमन बीइंग के रूप में सही डेवलप किया है तो वो क्या होगा कि वो पिता भी अच्छा होगा, वो पति भी अच्छा होगा, वो प्रेमी भी अच्छा होगा, वो दोस्त भी अच्छा होगा। तो वो जो तुम्हारी वाली परिभाषा वाला ट्रू लव है ना, वो ट्रू लवर होगा, मतलब तुम लोगों की उसका। पर जिसने एज ए ह्यूमन बीइंग खुद को ठीक से डेवलप नहीं किया है और उसके अंदर जो ये मीन फीलिंग्स हैं, मतलब ये वाली कि ईर्ष्या और पजेसिवनेस और इस तरह की जो ये जिनको अपन बोलते हैं ना कि बड़ी मीन मेंटेलिटी का है यार, तो अपने को कई अपने दोस्त ऐसे मिलते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में इस कोशिशों में रहते हैं कि इसकी टांग पकड़ के खींच दूँ, ऐसा कर दूँ। तो ये क्या हो पाए, एज ए इंडिविजुअली डेवलप नहीं हो पाए। तो जो एज ए इंडिविजुअल ही डेवलप नहीं हो पाए वो एज ए लवर भी फेल ही होंगे। तो जो तुम लोगों की ट्रू और फॉल्स वाली थ्योरी है उसमें ये फॉल्स लव में जाएगा। और जो जिसने अपने आप को एक ट्रू ह्यूमन बीइंग के रूप में इवॉल्व किया है, जिसने ह्यूमन वैल्यूज़ को अच्छे से इवॉल्व किया है, तो लवर भी बिल्कुल अच्छा ही होगा। और तो इसलिए तुम कह सकते हो कि वो तुम्हारी वाले परिभाषा में वो ट्रू लव वाला बंदा होगा। तो ये सबसे अच्छा है कि जो आदमी अच्छा है वो 100% अच्छा ही लवर होगा, जो मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा तरीका है ये समझने का। अब तुम बोलोगे कि तुम बोल रहे थे कि अट्रैक्शन है या क्या, अट्रैक्शन तो होता ही है। देखो क्या है कि अगर आप, दो चीज़ें होती हैं, एक साइंस है और एक आपका मतलब एक दिल है और एक दिमाग है। तो जो दिमाग है वो साइंस की बात सुनता है, साइंस जो है वो कार्य कारण संबंध है ना। तो कार्य कारण संबंध में जो चीज़ें उसके आधार पर चीज़ें एक्सप्लेन करता है। तो अगर तुम उसके एंगल से पूछोगे, साइंस के एंगल से, तो साइंस कहेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जब कुछ लव हार्मोन्स जैसे कि डोपामाइन, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, जैसे कि सेरोटोनिन, ये रिलीज़ होते हैं, और जब ये रिलीज़ होते हैं जिसको देख के और उसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, तो ये लव है, ये साइंस कह देगा। पर हम और आप जानते हैं कि लव ये इतना साइंटिफिक वे में इतनी इजी एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। लव, जिस लव की अपन बात करते हैं वो एक्चुअली दिल का मामला है, और दिल का मामला है यानी साइंस की पकड़ के बाहर है। तो जब साइंस की पकड़ के बाहर है, दिल का मामला है, तो वो वास्तव में है क्या और कैसा। तो फिर जब तुम उसके अंदर उतरोगे तो देखोगे कि यार जब हम खुद के भीतर उतरते चले जाते हैं किसी की हेल्प लेके, मान लो आप किसी लड़की के लव में हैं, तो वो किसी लड़की के लव में जब आप होते हैं तो फिर जो लव के दूसरे प्योर फॉर्मेट्स हैं आप उसके साथ रहते हैं, आप ये एक तादाद में बनता है, और फिर आप ग्रेजुअली वो जो उसकी प्योरिटी वाली फीलिंग्स हैं जिसमें खुद के अंदर उतरा जाता है,
वो आप उतरते हैं, तब आप लव पे जाते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसका जो मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट भी है, यानी बाहरी संसार का लव भी है। बाहरी संसार का लव यानी कैसा? अरे मेरा सोना, मेरा बाबू, इसने खाना खाया ये वाले फॉर्मेट में आप चले गए तो क्या होता है कि आप पूरे समय बस ये जो छोटे छोटे अट्रैक्शन के कारण होते हैं ना, उसको पकड़ के रखने वाले कि ये मेरा प्रेमी है या मेरी प्रेमिका है, मैं पूरे समय इसको पकड़ा रहूं और ये मेरे ही साथ रहे, ये सिर्फ मेरे साथ ही रहे। ये जो ऐसी पकड़ लेने वाली फीलिंग है, इसमें चले जाते हैं और सोचते हैं कि ये लव है। ये बिल्कुल लव नहीं है। ये जो है ना, ये तुमको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इस वाले में हैं तो समझिए कि आप लव में तो बिल्कुल नहीं, आप किसी भी चीज़ में आप लव में नहीं है। तो उसको बिल्कुल छोड़ना है। क्या होता है, आप बैठे हैं, उसके साथ बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, ग्रेजुअली फिर आपकी वेवलेंथ बाकी उस पर मिलेंगी, ये होगा, फिर आप उसका साथ एंजॉय करना शुरू करेंगे। फिर आप धीरे 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 ना सोलमेट वाली स्टेज पे आते हैं। यानी जो एक फिजिकल वाला, पहले तो जो आप आते हैं तो पहले फिजिकल अट्रैक्शन वाला ही पार्ट होता है, जो किसी को भी, जैसे दूसरे जानवरों में होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है, आदमियों में भी होता है। हम भी वैसे तो एनिमल ही हैं, तो वो हमको अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो इसका बाद वाला पार्ट जब शुरू होता है, यानी जब हम सोलमेट वाली स्टेज में आते हैं, तब फिर हमारा वो वाला चीज़ शुरू होता है जिसको कि हम कहते हैं कि वो वास्तव में लव है। तो उसको लाना कैसे चाहिए कि जो तुमको सबसे पहले जो फिजिकल वाला एस्पेक्ट है उसको पीछे ले आओ। जब भी किसी लड़के लड़की का आपस में ऐसा वाला आकर्षण आया, आप फिजिकल एलिमेंट को पीछे लगाओ, है ना? सर फिर इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है? बहुत सही तुमने सवाल पूछा। देखो क्या होता है कि कुछ चीज़ें पूर्व जन्मों की भी होती हैं। पूर्व जन्मों की कैसे होती हैं? ब्रायन विस की बुक है मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स। उसमें वो पूरी रिसर्च बताते हैं कि कैसे हम लोग जन्म लेते हैं, और हमारे इसमें भी है कि हम पूर्व जन्म से नए जन्म में जाते हैं। तो कुछ कनेक्शन तो पिछले जन्मों का होता है। तो ये जो पिछले जन्मों का कनेक्शन होता है, और जब किसी को देख के हमारे दिमाग में वैसी घंटियाँ बजती हैं जिसमें फिजिकल एलिमेंट नहीं होता है, मतलब सिर्फ अपने आप ही लगता है कि यार ये हमें क्यों अच्छा लग रहा है, ये क्यों एक कनेक्शन सा फील हो रहा है, तो वो लव एट फर्स्ट साइट मेरी नज़र में। ये चीज़ बिल्कुल गलत हो सकती है क्योंकि ये अनसाइंटिफिक है, पर ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि लव एट फर्स्ट साइट वो चीज़ होती है जिसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे पिछले जन्मों का होता है। पर अगर अपन लव एट फर्स्ट साइट की बात करेंगे तो अगर लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को उससे देख के बस ऐसे प्यार हो गया या लव हो गया, तो फिर उसमें क्या सीन रहेगा? कि अगर अपन ये बोल सकते ना, अगर आप ये बोल रहे हैं मेरे को कि पिछले जन्मों का प्यार या ऐसा कुछ भी, तो फिर लोग फिर इस चीज़ में क्यों जाते हैं कि भाई वो अच्छी दिख रही है या जो भी अच्छा दिख रहा है तो उससे मेरे को फर्स्ट साइट पे लव हो गया है? फिर ये क्या? नहीं, उसमें हमेशा दिखने का नहीं होता है। ऐसा तुम्हें लगता है कि दिखने से होता है। वो लव एट फर्स्ट साइट की जो घंटी बजती है ना, वो अलग ही घंटी होती है। वो ऐसा नहीं होता कि जो बहुत खूबसूरत हो उसको देख के ही बजे। हो सकता है देखने में वो हो कमतर हो तो बजे। वो डिफरेंस करके फील करके पहचानना पड़ता है कि जो एक नॉर्मल अट्रैक्शन जो तुम्हारी एज में हर लड़के को हर लड़की से होगा, हर लड़की को हर लड़के से होगा, वो वाले में और लव एट फर्स्ट साइट वाली घंटी बजने में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो वो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, और वो तुमको वो चीज़ें तब होगी जब तुम उसको अपने आप को, चीज़ों को, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ना साक्षी भाव, यानी चीज़ें होती हुई चीज़ों को देखो कि खुद के साथ क्या हो रहा है। ये ऐसे नहीं कि एकदम जहाँ हमें लाइफ बहा के ले जा रही है वहाँ बहते चले जा रहे हैं, ये वाला नहीं। हमें रुकें और देखें और एनालाइज करें, तो तुम महसूस करो कि हाँ ये नॉर्मल से डिफरेंट है। भाई जो तुम्हें वो वाला मैं बोल रहा हूँ कि जो हर लड़के को हर लड़की से हो, तो तुम्हें हर किसी को देख के, हर खूबसूरत लड़की को देख के होगा। तो पहले तो ये समझ जाओ कि ये जो वाला फील है वो वाला नहीं है, वो अलग ही होगा। जो मैं कहता हूँ ना घंटी बजती है, वो घंटी बजने वाला अलग होता है। वो जब होगा तो तुम्हें समझ में जाएगा कि ये वो नॉर्मल वाला नहीं है। फिर जैसे अगर अपन किसी के साथ कमिटेड है, हाँ। और उसके बाद किसी से लव हो रहा है, या अपन किसी को अभी भी प्यार करते हैं और फिर किसी और से हो रहा है, तो फिर वो क्या है? देखो क्या होता है कि अगर जब आप किसी से कमिटेड हैं, कमिटेड तुम लोग, एक तो क्या है कि ये किताबों में जैसा लिखा है कमिटमेंट, उस तरह के कमिटमेंट में चले जाते हो कि भाई चूंकि ये इससे मेरी बातचीत हुई, अब मेरी एक लवर होनी चाहिए, तो वो मिल गई, अब मैंने मान लिया कि ये मेरी लवर है। अब ये क्या हो रहा है, ये अंदर से चीज़ें नहीं आ रही हैं। ये चूंकि तुमने आसपास अपनी सोसाइटी में देख के कुछ चीज़ें पैदा कर ली हैं कि एक लवर होनी चाहिए, उसके प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, तो तुम सीधे सीधे उसमें चले गए। पर एक्चुअली ये अंदर से दिल से हुआ वाला नहीं मामला है। अगर ये अंदर से दिल से हुआ वाला मामला होगा तो तुम्हें ऐसे कुछ अपने आप को बताना नहीं पड़ेगा, ना खुद से कहना पड़ेगा। वो चीज़ें अपने आप होती हैं, पर यहाँ अपने आप नहीं हो रही हैं। तुम क्या हो रहा है, खुद को बता रहे हो कि ये मेरी प्रेमिका है, मैं इसके लिए कमिटेड हूँ, तो अब मुझे दूसरे के लिए नहीं होना है। इसमें ऐसा होता नहीं है। जब तुम ट्रूली किसी के साथ जुड़ते हो, और पहले तो तुम इस नियत से, ये कोई पहले डिसाइड करके नहीं होता कि मैंने डिसाइड किया कि ये लड़की मुझे दिख रही है, अब मुझे इससे प्यार करना है, ऐसा नहीं होता है।
वो होता है, अपने आप होता है। और जब वो अपने आप होता है मतलब धीरे 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 करके इवॉल्व होता है। जब वो इवॉल्व होता है तो जिसके साथ जब इवॉल्व हो रहा है, जब आप किसी के साथ हो रहे हैं, इस तरह से जुड़ रहे हैं, तो उस समय पे आपके मनोभाव, आपका मन भी एक चीज़ है, मस्तिष्क जिसको फ्राइड ने बहुत एक्सप्लेन किया, युंग ने एक्सप्लेन किया, तो वो आपका मन मस्तिष्क भी मतलब आप अपनी टोटैलिटी में उससे जुड़ते चले जाते हैं। जब आप टोटैलिटी में किसी के प्रति जुड़ रहे हैं तो उस समय कुछ भी आप कर लो, आप किसी दूसरी लड़की के प्रति आकर्षित हो ही नहीं सकते। ये मैं कह रहा हूँ, ये एस्टेब्लिश लॉ है, आप मान जाओ। नहीं तो फिर अगर अपन ने एक बार किसी को प्यार किया या लव किया तो उसके बाद किसी से होता है? बिल्कुल 100%। अगर आप पहले आपका किसी से था, किसी कारण से आप नहीं मिल सके, वो कहीं और है, चले गए, कुछ हो गया, किसी कारण से अलग हो गए, अब उसके बाद में जब आप दूसरी लाइफ में आपके साथ फिर ऐसा हो सकता है। ऐसा होने में कोई, देखिए जो अल्टीमेट जो नेचर के हिसाब से लव है ना, वो तो जब आप खुद को इवॉल्व, मैंने कहा आप खुद को इवॉल्व करते हो, जब आप खुद को इवॉल्व करते चले जाते हैं तो आपको एक्चुअली सारे के सारे नेचर से, सारी कायनात से मोहब्बत होने लगती है। तो जो मोहब्बत है, वो जो आपका स्त्री पुरुष वाला मोहब्बत है, वो उसके अंतर्गत आती है। लेकिन एक स्पेशलिटी इसमें नेचर ने क्या दे रखी है कि आपको उसके साथ फिजिकली भी आप अटैच होते हैं, बाकी के साथ तो नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन वो आपका नेचर है। आपने खुद को बनाते चले गए, खुद के अंदर लव की फीलिंग्स को डेवलप करते चले गए, करते चले गए। ऐसे समय में अब आपका किसी एक फीमेल से आपको अट्रैक्शन हो रहा है। अब अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि हमें उस अट्रैक्शन में नहीं जाना जो फिजिकल अट्रैक्शन में हो, और हम सिर्फ फिजिकल वाले में होकर निपट जाएं, वैसा नहीं करना है तुम्हें। तो तुम एक कांस्टेंट दूरी पे हो, तुम उससे मिल रहे हो, बातें कर रहे हो। अब ग्रेजुअली जब तुम मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, उसके अंदर का पहले मस्तिष्क बाहर आएगा, फिर मन बाहर आएगा, फिर आत्मा का नंबर आएगा। तो जब वो सोलमेट वाली स्टेज आएगी, और जब वो सोलमेट वाली स्टेज में तुम उससे जुड़ोगे तो तुम उसके हो जाओगे। भले ऐसा एक बार हो, फिर आप हट गए, फिर ये आपकी लाइफ में दूसरी बार भी हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है। तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि, लेकिन ये जरूर है कि जिस समय एक बार आप कमिटेड स्टेज में हो, जिसको तुम कमिटमेंट बोलते हो, मतलब आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं और कमिटेड हैं, तो फिर ये दोबारा उस समय पे नहीं होता है।